एक्चुअली ये हमारी शादी 24 मई 2024 को हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। ये मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी हैं। कहाँ रहते हैं? ये वहाँ पाकिस्तान में सियालकोट में रहते हैं, और पार्टीशन से पहले ये यहाँ मेरा अभी घर है, यहाँ पे ये दोनों फैमिलियाँ ज्वाइंट रहती थी। वो विभाजन के दौरान दोनों फैमिलियाँ बट गई, तो ये पाकिस्तान चले गए। तो उसके बाद हमारे परिवार के बड़ों ने रिश्ता तय कर दिया हमारा बचपन में ही कि हम आपस में रिश्तेदारी करेंगे। तो फिर जब अभी शादी की हमने 2024 में, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ। तो मैंने अपने विभाग को शादी की अनुमति के लिए सूचना देने के लिए मैंने 31/12/2022 को मैंने एक लेटर लिखा था, और उसको उस लेटर के ऊपर कुछ आपत्तियां लगा के इन्होंने रिटर्न कर दिया। 24 जनवरी रिस्पेक्ट है। तो उसमें मैरिज का कार्ड, शादी कहाँ पे होगी ये, और ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई। मैंने उन सब आपत्तियों का निवारण करके शादी का कार्ड लगा के मैंने डिपार्टमेंट को दी। 72 बटालियन सीआरपीएफ सुंदरबनी में कमांडेंट साहब से मैं मिला भी। फिर वो मेरा लेटर जो है थ्रू प्रॉपर चैनल डीआईजी रेंज, उसके बाद जम्मू सेक्टर आईजी सीआरपीएफ, फिर एसडीजी जेके जोन से होता हुआ वो डायरेक्टेड सीआरपीएफ दिल्ली तक गया। वहाँ कुछ समय लगा, 2-4 महीने 5 महीने का समय वहाँ पे लगा। फिर उसके बाद में वहाँ से एक रिप्लाई आता है, जवाब आता है कि उसके संबंध में उन्होंने लिखा है, मतलब क्लियर लिख के दिया है कि रूल के हिसाब से जो है एक सरकारी कर्मचारी को सरकार को सूचित करना होता है, डिपार्टमेंट को सूचित करना होता है। तो मेरे बारे में साफ उसमें लिखा है कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। लेटर है आपके पास? लेटर मेरे पास है, ये लेटर है, आप देख सकते हैं। अच्छा। इसमें साफ मेंशन हुआ है। अच्छा, कहाँ पे लिखा है? ये लिखा हुआ है कि प्रार्थी ने उल्लेख, मतलब इसको इसके संबंध में सूचित कर दिया है। और एनओसी कानून है कि शादी से पहले आपको उनको सूचित करना है। मैं 24/5/2024 को शादी की है। शादी के बाद भी मैंने सूचित किया है, ऐसा पहले भी किया है। और तो अनुमति वहां से दी गई 30 शादी के लिए? जी, ये देखो क्लियर है, 30/4/2024 को डायरेक्टरेट से आया हुआ है कि इसने सूचित कर दिया है डिपार्टमेंट को, और एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है इसमें। उसके बाद में ये 24/5/2024 को मेरी शादी हुई। मेरे फादर कैंसर पेशेंट हैं। पहले हमने डेट जो है सीआरपीएफ ने मतलब किया था कि आप कर सकते हो शादी? जी क्लियर है, ये लेटर है मेरे पास डायरेक्टर डीजी का। अच्छा। जी, इन्फॉर्म किया मैंने। अच्छा। फिर उसके बाद शादी करने के बाद भी मैंने इन्फॉर्म किया। मैंने मैरिज सर्टिफिकेट की कापियाँ, अपने वेडिंग कार्ड की, और हालांकि तस्वीरें वो भी मैंने जो है वहाँ पे दी 72 बटालियन में। और टाइम टू टाइम मैं प्रॉपर इन्फॉर्म करता रहा डिपार्टमेंट को। फिर मैंने दरअसल पहले शादी की हमारी डेट 5/11/2023 थी, जो इसमें मेंशन है। तो इस लेटर में भी समय लग रहा था और वीज़ा मिलने में भी देरी हो रही थी, तो उस टाइम पे हो नहीं पाई। फिर ये शादी उस टाइम पे नहीं हो पाई, जो क्योंकि वीज़ा नहीं मिला। फिर ये लेटर के जो रिप्लाई है 30/4/2024 से डायरेक्टेड से आ जाता है। तो मेरे फादर की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गई उस दौरान, कैंसर पेशेंट है। तो दोनों फैमिलियों ने सहमति की और हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑनलाइन निकाह किया और शादी कर दी हमने। उसकी सूचना मैंने डिपार्टमेंट को दे दी। मेरे पास लेटर हैं जो मैंने सूचना दी है। और उससे पहले ये डायरेक्टेड से जो मैंने पहले इंटीमेशन किया है, डीजी ऑफिस से लेटर आया, उसमें ये क्लियर लिखा है कि डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म हो चुका है। फिर इसके बाद 28 फरवरी 2025 को मेरी वाइफ को वीज़ा मिलता है। वो भारत आती हैं 15 दिन के वीज़े पे। शादी किस दिन हुई थी? शादी हुई थी 24/5/2024, 24 मई को। अच्छा, 24 मई 2024 में। 2024। जी, वो आती हैं 2025 फरवरी 28 को। अच्छा, एक साल बाद लगभग वीज़ा मिला? हाँ, लमसम 9 महीने या 1 साल का इतना हमें टाइम लगा उसमें। वीज़े का प्रोसेस में कंप्लीट होने में उसकी फील्ड वेरिफिकेशनें होती हैं, यहाँ पे भी सारा 2-3 विभाग उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो जब मेरी वाइफ आई तो मैंने अपनी बटालियन को टेलीफोनिकली भी वीज़े की कापियाँ भी मेरे व्हाट्सएप पे आज भी उसकी डिप्टी कमांडेंट के नाम पे जो मैंने भेजा है नंबर पे, आज भी प्रूफ है। तो
मैंने वो पूरे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। फिर उसके बाद 15 दिन के वीज़े पे थी, तो हमने उसके विदिन 15 दिन के अंदर ही हमको LTV अप्लाई करना होता है, अगर मतलब वो लॉन्ग टर्म वीज़ा जो शादी के ग्राउंड पे मिलता है। तो हमने वो 4 मार्च को ही अप्लाई कर दिया, 4 मार्च अभी 2025। 25 को। तो 14 तक हमारा विजिट वीज़ा था। उस दौरान फील्ड वेरिफिकेशन हुई LTV की, और 13 मार्च को जो है हमारा इंटरव्यू FRO के पास होता है, FRO जम्मू के पास। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका पॉजिटिव रिकमेंडेशन है, हम आगे भेज रहे हैं, तो आप LTV कैटेगरी में फॉलो करते हैं, आप स्टे कर सकते हैं इसमें। कुछ लेटर में ये चीज़ भी वो मेंशन कर रहे हैं कि निकाह के बारे में जमान ने सूचित किया है, तो वो बता रहे हैं कि विजिट वीज़े के बाद आपने एक पाकिस्तानी को घर में रखा, जो कि वो LTV में उस रखा। वजह से वो हाँ। रीजन दिया गया, लिखा है कि आपको डिसमिस किया है। क्या रीजंस क्या दिए डिसमिस का? रीज़न यही लिखा है उसमें कि आपने LTV ख़त्म होने के बाद अपनी वाइफ को यहाँ पे रखा, और इसमें आपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया। इन्फॉर्म मैंने किया, मेरे पास प्रूफ है, प्रॉपर चैनल मैंने उसमें डॉक्यूमेंट लगा के इन्फॉर्म किया हुआ है। LTV के कागज़ भी मैंने जो है 41 बटालियन में भी जमा कर दिए हैं। तो इससे पहले मुझे 72 बटालियन में जब मेरी वाइफ आई, उसके बाद मैं छुट्टी काट के 23 मार्च को मैं 72 बटालियन में रिपोर्ट किया था। तो आप इस दौरान कहाँ पोस्टेड है? जम्मू कश्मीर में पोस्टेड? नहीं, मैं इस टाइम मध्य प्रदेश भोपाल में पोस्टेड। वो तो अभी है जी। जब ये सारा अब शादी हो रही थी तो कहाँ? उस टाइम मैं जम्मू कश्मीर सुंदरमणि मेरा हेडक्वार्टर था 72 बटालियन का, जम्मू कश्मीर और शिवखोड़ी में मेरी पोस्टिंग थी। अच्छा, अभी इधर ही पोस्टेड। जी। तो उस दौरान मेरे ये 23 मार्च को मैं रिपोर्ट करता हूँ वाइफ के यहाँ आने के बाद 72 बटालियन में। मैं वहाँ भी बताता हूँ, मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनके प्रिंट में निकाल के रखे हुए हैं, जो मैंने व्हाट्सएप भी किए घर से, इनको पूरी डिटेल 72 बटालियन को दी, वीज़े की कापी दी, और LTV के लिए बताया। तो फिर मैं 26 मार्च को जब मैं शिवखोड़ी से हेडक्वार्टर सुंदरमणि में जाता हूँ, तो वहाँ अचानक से मुझे 27 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग बिना कुछ बताए हुए अचानक मुझे कहते हैं कि आपको 41 में रिपोर्ट करना है, आपको जाना है, आपकी ट्रांसफ़र होगी। तो मैंने पूछा, मेरा अभी 2027 में यहाँ ट्रांसफ़र पीरियड कंप्लीट होना था JNK से, तो मैंने आदेश के अनुसार मैंने उस पर कुछ ज़्यादा बात नहीं की, मैंने अपना वो उठाया। मुझे उसमें जब भी आप किसी दूसरी बटालियन में ट्रांसफ़र होते हैं तो आपको 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, पीरियड मिलता है, आपको घर से होके वहाँ ज्वाइन करना होता है। मेरा वो भी नहीं मिला, मुझे एमरजेंसी वहाँ रिपोर्ट करने के लिए बोल दिया, JT उसमें नॉट परमिट लिख दिया। तो मैंने आदेश के अनुसार यहाँ से 41 बटालियन भोपाल में 29 को मॉर्निंग में मैंने ज्वाइन किया। मुझे ना ट्रेन, जी अभी जस्ट ये, उसके दौरान मुझे ना ट्रेन की टिकट मिली, ना मुझे हेडक्वार्टर से कहीं मुझे छोड़ा गया, सीधा गेट से आउट कर दिया गया। रीज़न किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर मैंने वहाँ जाके 41 बटालियन के कमांडेंट सर का, डिप्टी कमांडेंट सर का मैंने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू होता है जब भी पोस्टिंग जाओ, तो मैंने वहाँ पूरी कहानी अपनी मैंने सुनाई, ये बात है, इन्फॉर्म किया, मैरिज मैंने ऐसे की। तो मैंने वहाँ CO सर से बता के मैंने एक DG साहब के इंटरव्यू के लिए एक लेटर लिखा। उसमें भी मैंने यही मेंशन किया कि ऐसे ऐसे मैंने इन्फॉर्म किया था, ऐसे मैंने शादी की प्रॉपर चैनल से। अब शादी करने के बाद अचानक से मुझे यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, इसके पीछे का कारण मुझे मालूम नहीं है। वो एप्लीकेशन अभी मेरी अंडर प्रोसेस में है DG साहब के इंटरव्यू के लिए। उसमें मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, वीज़े की कापियाँ लगाई हैं, मैरिज सर्टिफिकेट लगाए हैं, A to Z DG साहब के लिए भी मैंने लिख के वहाँ दिया हुआ है। फिर उसके बाद मैं कमांडेंट सर के नाम पे मैंने एक इंटीमेशन लिखा अपनी शादी के बारे में, क्योंकि न्यू बटालियन थी, तो मैंने उनको भी इन्फॉर्म किया प्रॉपर। उसमें LTV के कागज़ भी लगाए कि इस टाइम LTV में स्टे करते। उसके बाद ये सब इंसिडेंट हुआ तो मैं छुट्टी आया, फिर आपको मैंने पहले बता दिया ये सब हुआ। तो कल अचानक से मुझे ये डिसमिस फ्रॉम सर्विस का ये आ गया। तो मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ, तो परेशान हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। मैं यही प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि एक जवान होने के नाते ही मेरे साथ इंसाफ किया जाए कि ऐसा क्यों। जब मैंने प्रॉपर चैनल 2024 में शादी कर रहा हूँ, 2022 से मैं डिपार्टमेंट को लगातार सूचित करता आ रहा हूँ,
वो डिपार्टमेंट जानता भी, हर कॉपी मैंने उनको दी है। और ये LTV की बात, ये FRO कंसर्न के बाद ये मेरे पास पेपर हैं, ये आप देख सकते हैं। हैज़ बीन रेफर टू हायर अथॉरिटी फॉर अप्रूवल के लिए MHA को जा रखा है हायर अथॉरिटी के पास। तो मुझे बताओ कि इसमें कहाँ पे इलीगल हुआ है, जहाँ आप लोग देख सकते हैं डायरेक्टरेट का क्लियर आर्डर है, सूचित मैंने किया है CRPF को, वो क्लियर लिख रहे हैं कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया। एक चीज़ उन्होंने मेरे डिसमिस आर्डर में मेंशन की है कि हमें निकाह के लिए सूचित किया। निकाह ही तो होता है शादी, वही तो की है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है उसमें। तो मेरी होम मिनिस्टर साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से ये अपील है कि वो पर्सनली तौर पे इस चीज़ के ऊपर देखें कि एक जवान के साथ ये क्यों हो रहा है। जो होम मिनिस्टर साहब की जो गाइडलाइन आई है जो एग्ज़िट परमिट वीज़े के लिए, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी समझ है ये टोटली उसके खिलाफ है। आपको मैंने दिखाया भी है, उसमें वैलिड भी है, न्यू वीज़े LTV ही इशू होंगे, उस पर ये ऑर्डर एप्लीकेबल भी नहीं है। तो प्रॉपर उसके खिलाफ ये मेरे साथ किया जा रहा है। तो कल मुझे ये डिसमिस का नोटिस दिया गया, तो मैं अपनी अपील जो है प्राइम मिनिस्टर साहब